नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों शिक्षक भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आज हम बात करने वाले संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत भाषा की मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट है आपका। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे, साथ ही साथ आपके अपठित गद्यांश पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे और शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और मैथ्स की क्लास कंसेप्ट की जल्दी होगी, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने बोर्ड बनवाने के लिए ऑर्डर दे दिया है, बोर्ड बन जाए। हम सोच रहे हैं आपके लिए जो गणित है लाइव क्लास चलाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारा लाइव क्लास चलाने का है वो बोर्ड बन जाए, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एग्जाम के पहले हम पूरा कंप्लीट कर देंगे आपका सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत की बात करेंगे और इसके पिछले मॉडल पेपर अदर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस से देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आई बटन पर लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मॉडल पेपर में आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि स्क्रीन पर क्या लिखा आ रहा है। स्क्रीन पर लिखा गया है दोस्तों कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों को उत्तर यानी 61 से लेके 70 तक आपके इस गद्यांश से प्रश्न रहेंगे। ठीक है। अस्ति वराणश्याम कर्पूर पटकौ नाम रजकय सा चा एकदा अभिवश्य क्या है ध्वाय चाय चिरम केलिम कृताय। तो दोस्तों ये आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए। मैं वीडियो पहुँच कर थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, क्योंकि गद्यांश थोड़ा बड़ा है, इससे डायरेक्टली प्रश्न करेंगे। तो मैं वीडियो पहुँच कर आप लोग आसानी से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं इन प्रश्नों को, इससे रिलेटेड प्रश्नों को आपको कराता हूँ। और टेलीग्राम में जरूर जुड़ें, व्हाट्सएप ग्रुप नीचे दिया गया है। आपको पीडीएफ फाइल नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा सर्वोपरि है। आई होप आपने इस गद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा। आइए इससे रिलेटेड अब प्रश्नों को देखते हैं। इससे रिलेटेड दोस्तों स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि अस्याम कथायाम कार्यों मध्य संभाषणम प्रवत्तम। ठीक है, ये कथा के मध्य जो है, कार्य के मध्य संभाषणम प्रवत्तम, संभाषण प्रवत्त किया जाता है। कौन सा? चोर राजकयुः, रजक कुकुर्योः, गर्दभ कुकुर्योः या वधू राजयोः। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गर्दभ कुकुर्योः। अब देखेंगे आपको ये कहाँ लिखा हुआ, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो पूछा गया था वह हमारा कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये लाइन देखिएगा, तस्य प्रांगणीय गर्दवो बदष्ट तष्टीय कुकुरस्य उपवष्ट अस्ति। ठीक है, तो आपने पढ़ लिया होगा, इसका आंसर हो जाएगा पहली लाइन पे। ठीक है, चलिए आप दूसरा प्रश्न देखेंगे। इससे रिलेटेड क्या पूछा जा रहा है, हर प्रश्न की व्याख्या होगी, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सिलेक्शन पाना है तो मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर तय किए गए हैं। किमर्थम श्वाचोरम दष्टवापिना उच्चई भवति। ठीक है, अब ये क्या होगा? असहायत्वात् होगा, अनादृत्वात् होगा, आसक्तवात् होगा या दुष्टवात् होगा। तो किमर्थम स्वाचोरम दष्टैना उच्चई भवति। ठीक है, किमर्थम स्वा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? अनाद्र तत्वात् हो जाएगा। ठीक है, अब इसे में हम देखेंगे अनाद्र तत्वात् किस लाइन में दिया है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हर प्रश्न की व्याख्या, हर प्रश्न जानना किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है सिलेक्शन पाने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, खोजिए कि कहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया था और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे खोज भी लिया होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, धन्यवाद सभी को दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजकस्य नाम क्या? राजकस्य नाम क्या है? रजकस्य नाम विष्णु शर्मा है, स्वामी है, कर्पूर पटक है या नारायण है। तो रजकस्य नाम क्या है? तो राजकस्य नाम यहाँ पे कर्पूर पटक है। आपने नाम भी सुना होगा। ठीक है, हमने जब पढ़ा था तो राजकस्य नाम यहाँ पे क्या होगा? कर्पूर पटक होगा। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहली लाइन पे दिया गया है। ठीक है, अस्ति वाराणस्याम कर्पूर पटको है नाम रजकय, पहली लाइन में इसका आंसर दिया गया है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न अगला है दोस्तों, गर्भदेन केनयोपयानेन रजकय कोपति है। गर्दभत्तेन होगा, संभाषणेन होगा, चीत्कारेण होगा या चोरागमनेन होगा। तो आपका जो गर्दभेन केनोपियन रजकय
कोपिति क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीत्कारेण हो जाएगा। जब आप गद्यांश में पढ़ेंगे अच्छे तरीके से उसमें आपको मिल जाएगा। रजगय कस्मात् प्रबुद्धे, कुक्कुर शब्दात, चोरागमनात्, सूर्योदयात या गर्दवजीत करात, कौन सा हो जाएगा? ठीक है, गर्दवचीत करात कौन सा होगा? रजकय कस्मात् प्रबुद्ध है। अब देखेंगे यहाँ पे रजकय कस्मात् प्रबुद्ध है। अब देखिए प्रबुद्ध है शब्द है, इसे आपको खोजना पड़ेगा, अगर प्रबुद्ध है हमें कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो प्रबुद्ध है चलिए हम खोज लेते हैं भैया, कहाँ पर है आपका प्रबुद्ध है, देखिएगा। ठीक है, सब लोग अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि दोस्तों हमें एक बार ये गद्यांश पढ़ना पड़ता है। जब हम एक गद्यांश पढ़ेंगे तो हमें क्या है, आसानी से उत्तर ढूंढने में आसानी होती है, आसानी से उत्तर ढूंढ लेते हैं। और जब उत्तर ढूंढ लेते हैं तो क्या होता है, सभी प्रश्न बनेंगे। जब सभी प्रश्न बनते हैं तो क्या होता है, सिलेक्शन मिलता है, तो आपका सपना पूरा होता है। ठीक है, आई होप आपने देख लिया है। ठीक है, प्रबुद्धो ये देखिएगा, चीत्कारेण प्रबुद्ध है, निद्रा भंग कोपात उत्पात गर्दवम लगुडेन ताड़िया मास। ठीक है, तो आपने ये लाइन देख लिया और इसी लाइन में आपका आंसर भी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, चीत्कारेण हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। वीडियो लाइक कर देंगे मेरे सभी प्यारे मित्र, क्योंकि आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं और आपके लिए सिलेक्शन सर्वोपरि है। इस चैनल इस परिवार का जो मोरल टारगेट है वह सिलेक्शन है दोस्तों। आप सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का नमन है, जय हिंद है। प्रश्न अगला आ चुका है कि रजगय कस्मात् प्रबुद्ध है, तो आपको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपको हो जाएगा गर्दभ चीतकुरात। क्या हो जाएगा, गर्दभ चीतकुरात हो जाएगा। आपने यहाँ पे देखा भी है, मैं आपको दिखाया भी है आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आइए देखते हैं। प्रश्न दोस्तों, अस्य कथयाय नीतय। ठीक है, अस्य कथयाय, इस कथा का नीति क्या है? जो ऊपर आपने संस्कृत का गद्यांश लिखा है, इस कथा का नीति क्या है? स्वामिनम ना सेवियेत होगा, पराधिकारैः चर्चा न कुर्यात्, चीत्कारम न कुर्यात् या भित्त कार्यम न कुर्यात्। तो क्या हो जाएगा, इस कथा का जो नीति है यह कि पराधिकारैः चर्चा न कुर्यात्, दूसरों के अधिकार की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्व इत्यस्य पर्याय पदम, स्व जो पद है इसका पर्याय पद कौन होगा? स्व इत्यस्य पर्याय पदम गर्दभय होगा, कुक्कुरय होगा, रजकय होगा, चोरई होगा। तो स्व पद का जो पर्याय पद होगा वह क्या हो जाएगा, कुक्कर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आदरय इत्यस्य विरुद्ध शब्द है, आदर शब्द का विरुद्ध शब्द कौन सा होगा? कोपय होगा, अनादर होगा, सम्मानय होगा, दुष्ट होगा। तो बहुत ही सिंपल साधारण सा प्रश्न सभी लोग कर लेंगे कि क्या हो जाएगा, आदरय का विरुद्ध शब्द क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, आदर का विरुद्ध शब्द होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आदर का अनादर होता है, विरुद्ध शब्द यानी विलोम। कोपय बहुत से बच्चे बोलते हैं, कोपय मतलब होता है क्या होता है, क्रोध होता है। ठीक है, क्रोधय होता है या रोष होता है, एंग्री जिसे बोलते हैं। ठीक है, क्रोधय होता है या रोष होता है कोपय का अर्थ। तो क्रोध का क्या होगा, क्रोध करना, प्रेम करना, ये सारी चीजें आएंगे, लेकिन आदर का अनादर हो जाएगा। ठीक है आपका, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंसर ए दिया गया कोपय, लेकिन अनादर होना चाहिए क्योंकि कोपय में क्रोध होता है। ठीक है, तो आदर और क्रोध का थोड़ा विलोम नहीं बन रहा है, इसलिए आदर का अनादर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ब्रवीम इति क्या होगा, मध्यम पुरुष बहुवचन होगा, प्रथम पुरुष एक वचन होगा, उत्तम पुरुष एक वचन होगा या उत्तम पुरुष बहुवचन में आएगा? तो जो ब्रवीम में शब्द आया दोस्तों ये आपको क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष कौन सा आएगा, बहुवचन में आएगा कि एक वचन में आएगा? सभी लोग कमेंट करें, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष एक वचन में आपका आ जाएगा। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि उपविष्टः इति क्या हो जाएगा, कर्मज्ञ कृदंतय होगा,
कर्तरी कृदंतय होगा, वर्तमान कृदंतय होगा या विद्यर्थकय कृदंतय होगा। तो उपविष्टय इति जब आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो कर्तरी कृदंतय हो जाएगा। अगला प्रश्न अब यहाँ पे देखना है कि श्लोक पढ़ना है। इस श्लोक से 71 से लेकर 85 संख्या तक जो आपके प्रश्नों की संख्या है इसमें आपके श्लोक रहेंगे और समुचित विकल्प का उत्तर देना है सही, जिससे आपका नंबर ज़्यादा है, सिलेक्शन पाएँ। तो यहाँ पे श्लोक आपका सामने देख रहे हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे श्लोक वीडियो पॉज करके। शब्दायते मधुर मन लई है कीचकाय पूर्वमणाय। ठीक है, ये आपका श्लोक दिया हुआ है। चलिए, आई होप आप लोगों ने श्लोक पढ़ लिया होगा। अब इस श्लोक से संबंधित आइए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कीचकाय कुम कुर्यन्ति। कीचकाय किम कुर्यन्ति। अब यहाँ पे देखेंगे कीचकाय यहाँ पे क्या कर रहा है, तो मधुर मनिलय कीचकाय पूर्व प्राणायाम, पूर्व माणाई है लिखा हुआ है। ठीक है, तो कीचकाय किम कुर्यन्त, तो कीचकाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, मधुर शब्दम उत्पादयन्ति। ठीक है, कीचका यहाँ पे क्या करता है, मधुर मनिलय शब्द का उत्पादन करता है। तो आप लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कन्यरई किम गायन्ति मधुर गीतम। ठीक है, जो किन्नर होते हैं वह गायन थे, तो किन्नरई किम गायन्ति, किन्नर जो होते क्या गायते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोगों का, सभी लोग जानते हैं क्या है, किन्नर किम गायन्ति। सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिएगा, श्लोक पर ध्यान दीजिएगा और आंसर है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये लाइन आपने पढ़ लिया। अब आंसर की तरफ चलते हैं, ऑप्शन में क्या दिया गया है, तो किन्नर किम गायन्ति क्या हो जाएगा, त्रिपुर विजयम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिपुर विजयम हो जाएगा। यहाँ पे जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिपुर विजयम आपका निकल आएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, क्योंकि देखिए गायंत दिया तो वदनम तो हो नहीं सकता है। ठीक है, वध का हो नहीं सकता है, तो आपका क्या हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है पशुपते संगीतार्थम कदा समग्रो भवति। ठीक है, जो पशुपति हैं संगीतार्थम कदा समग्रो भवति। ठीक है, यदा मूर्जो वादते, यदा गणाय नृत्यन्ति, यदा मेघस्स ध्वनि स्यात्, या यदा नारदो वीणाय वादयति। तो पशुपते संगीतार्थम, अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट जो वाली जो लाइन है, फोर्थ लाइन, चौथी लाइन पे ध्यान दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में क्या देखें, क्या हो जाएगा, तो पशुपते संगीतार्थम कदा भवति क्या हो जाएगा, यदा मेघस्सु ध्वनि स्यात्। ठीक है, जब मेघ ध्वनि करता है तब जो है जो पशुपति होते हैं वह संगीतार्थम कदा समग्रो भवति, कदा की जगह क्या हो जाएगा, यदा मेघस्सु ध्वनि स्यात्, जब मेघ ध्वनि करता है। अगला प्रश्न है कि इदम पद्यम कस्मिन् वृत्ते निबद्धम। ये जो पद है किस वृत्त से निबद्ध रखता है। ठीक है, भुजंग प्रयात वने से, वसंतलिका वृत्त से, या मंदाक्रांता वृत्त से, या आपके अनवुष्ट वृत्त से। तो इदम जो यह पद है दोस्तों किस वृत्त से निबद्ध रखता है, तो यह जो पद है यह मंदाक्रांता वृत्त से आपका निबद्धम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अस्य पदस्य तृतीया पदे को अलंकार है अस्ति। आप अस पद में तृतीया पद में कौन सा अलंकार होगा, सभी लोगों को बताना है कि इन सभी पद में से तृतीय पद को अलंकार होगा, रूपकम होगा, ठीक है, अर्थांतरन न्यासई होगा, उपमा होगा, या आपका अनन्वयी होगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, उपमा हो जाएगा। ठीक है, उपमा क्या है, यहाँ पे तृतीय पद को अलंकार है, क्या हो जाएगा, उपमा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको ध्यानपूर्वक यहाँ प्रश्नों को देखना है और इस प्रश्नों को सही उत्तर देना है। पहला प्रश्न है दोस्तों पूछा जा रहा है, पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है कि संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षणे उपयोग रूढ़ शब्द ही यथा संख्यम एतद सूचयति। जो आपकी संप्रेषण भाषा शिक्षण है जो उपयोग रूढ़ शब्द में संख्या के रूप में सूचित हुए, कौन सा सूचित है, कोशस्य उपयोगम अर्थम चा, अर्थ रूपम चा, ध्वनि शास्त्र व्याकरणम चा, या व्याकरण ध्वनि विज्ञानम चा। तो संप्रेषण भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ शब्द जो संख्या होगी वह होगी ध्वनि शास्त्र व्याकरण चा, तीसरा ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, यानी भाषा शिक्षण का नियंत्रण नाम क्या है। लक्ष्य भाषा, निरल निरलगल उपयोगी होगा, या आपके परिवेक्षित भाषा शिक्षणम होगा, उपाध्यायनंतनम भाषा शिक्षणम होगा, यथार्थताम निर्धारितम व्याकरणस्य उपयोगी होगा। तो भाषा शिक्षण नियंत्रण नाम, भाषा शिक्षण का नियंत्रण नाम क्या हो जाएगा, यथार्थताम निर्धारितम व्याकरणस्य उपयोगी होगा। ठीक है, यथार्थ रूप में निर्धारित व्याकरण का उपयोग करना ही भाषा शिक्षण का नियंत्रण होगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है। छात्रे कृता सर्वे भाषा दोषाय अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः। ठीक है, छात्रै कृता सर्वे भाषा दोषाय अध्यापकेन नैव शोधनीयाः यतः। तदत्यानुदुष्टकरम हो गया। प्रायो दोषाय भाषा बोधनम सूचयन्ति हो जाएगा। दोष शोधनम भाषा बोधनस्य भागो न होगा, या छात्राय शिक्षकान परिच्युतम स्वदेशम दोषान कुर्वन्ति होगा। तो छात्रै कृता सर्वे भाषा दोषाय अध्यापकेन नैव शोधनीयाः। तो छात्राय का हो जाएगा, छात्रै प्रायो दोषाय भाषा बोधनम सूचयन्ति अध्यापकै नव शोधनाय यतः। आपका क्या हो जाएगा, प्रायो दोषाय भाषाओं बोधनम हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। शिक्षा संबंध मूलभूताधिकारैः संविधानस्यानेन परिष्करेण कार्यान्वयीकृतः। यानी शिक्षा से संबंधित जो मूल अधिकार होते हैं, मूलभूत अधिकार होते हैं, संविधान में परिष्कृत कार्यान्वयीकृत है। कौन सा होगा, संविधानस्य व्यशीत नेम परिष्करण होगा, संविधानस्य खडशीत मेन परिष्करण होगा, संविधानस्य विनवती वेन परिष्करण हो जाएगा, या आपका संविधानस्य खष्णवतित मेन आपका परिष्करण हो जाएगा। तो शिक्षा संबंधी जो मूल अधिकार हैं यह संविधान में कौन से परिष्करण हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा संविधानस्य खटशीतित मेन परिष्करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खटशीतित परिष्करण हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल से परिच्छुतम उत्तम उपाय है। यानी आपके उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल के परीक्षा का उत्तम उपाय कौन सा होगा। ठीक है, तो उच्च प्राथमिक स्तर में पठन कौशल की परीक्षा का उत्तम उपाय क्या होगा, उचित कठिन स्तरा आदष्ट पूर्वानाम अनुच्छेद नाम उपयोगी है। यानी उचित कठिन स्तर के अनुसार जो है आपका अदृष्ट पूर्वानाम अनुच्छेदा नाम उपयोग है। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देख रहे हैं, छात्राणाम स्वायत्ताम पोत्रति कर्तुम परिणाम करशु मार्गेषु एकः। छात्रों में स्वयं में जो है पोत्रति कर्तुम परिणाम करशु मार्गेषु एकः, कौन सा मार्ग हो जाएगा। परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम, कठोर अनुशासन विधि, निगदित पाठ्यानाम सविस्तारम पाठनम, पौनह्य पुण्येन छात्राणाम परीक्षणम। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिप्रश्न कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहन। छात्रों में स्वयं के पोती कर्तुम यानी कि स्वयं में अगर क्षमता लाना है, स्वयं में विकास करना है, तो परिणाम करेश मार्गेश वह मार्ग कौन सा है, तो वह है कि परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहन। जो परिप्रश्न होते हैं छात्रों में प्रोत्साहन करके छात्रों में क्या है, स्वायत्ताम पोतति कर्तुम परिणाम करेश मार्गेश एक हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। रचनात्मक आकलनस्य प्रधान उद्देश्य है, यानी रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य क्या होता है। उत्तीर्णानाय अनुत्तीर्णाय निर्धारण, यानी उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण यश्चात निर्धारण होगा, उपलब्धि मापन हो जाएगा, या का बोधना अध्ययन उन्नतीकरण हो जाएगा, या छात्र दोषान्वेषण हो जाएगा। तो रचनात्मक कौशल का प्रधान उद्देश्य क्या होता है, बोधना अध्ययन उन्नतीकरण। क्या हो जाएगा, बोधन के साथ अध्ययन करके उन्नतीकरण आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, रचनात्मक कौशल का प्रधान उद्देश्य। प्रधान यानी प्रमुख उद्देश्य। अगला प्रश्न देखिए,
व्याकरणस्य बोधन से उत्तम उपाय है, यानी व्याकरण के बोध करने का उत्तम उपाय कौन सा होगा। तो व्याकरण के बोध करने का उत्तम उपाय क्या होगा, व्याकरण कार्याम एकीकृतो उपागय। जो व्याकरण के कार्य होते हैं वह एकीकृत उपाय करके व्याकरण के बोधन का उत्तम उपाय हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। भाषा अध्ययने आकलन चा विभाग है नाम, ठीक है, पोर्टफोलियो जिसे हम बोलते हैं। तो भाषा अध्ययन में के आकलन का विभाग का कौन सा है। तो भाषा अध्ययन के आकलन का जो विभाग है वह है कौन सा हो जाएगा, छात्राय कालिकाय कार्य संग्रह या तस्या प्रगतिम दर्शयेत। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है, इतिवृत्तात् अभिलेखन से उपयोग है। इन सभी में से वृत्त अभिलेख का उपयोग कौन सा हो जाएगा। शैक्षणिक कार्य क्षेत्र नाम प्रशस्ता, जीवनस्य अभिवृत्ति मौल्यानाम जीवन कौशलम नाम आकलम, छात्राणाम क्रियात्मक आवश्यकताम विश्लेषणम हो जाएगा। ठीक है, यह आपका भाषिक नय पुण्यन कालीन सह्याम हो जाएगा। तो इस वृत्त अभिलेख में अगर अभिलेखनस उपयोग है क्या हो जाएगा, तो वृत्त अभिलेखनस उपयोग होगा, वह ऑप्शन है आपका जीवनस अभिवृत्ताम मौल्यानाम जीवन कौशलाम आकलम। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, पाठ्यस्य आपका सर्वेग परिसर्पणम नाम, ठीक है, पाठस्य संवेग परिसर्पणम नाम क्या हो जाएगा। तो पाठ के संवेग परिसरण का जो परिसर्पणम जो नाम हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा असंबद्ध सूचना त्यजनम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असंबद्ध सूचना त्यजनम हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियास्य एतदर्थम उपज्योत। कक्षा में शिक्षिका द्वारा जो विविध उपाय की प्रक्रिया की जाती है एतदर्थम उपज्योत, इसमें जो इन सभी में से कौन सा होगा। जो कक्षा में शिक्षिका होने के नाते विविध रूप के जो उपाय प्रक्रिया करती हैं वह उसका जो मेन उद्देश्य या एतदर्थम उपज्योत उपयोग वह किस पर होगा। ठीक है, तो वह होगा विविध छात्र प्रकारायाम आवश्यकताएं पूर्यंत। विविध प्रकार के जो छात्रों के प्रकरण होते हैं उनकी आवश्यकता की पूर्ति करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, चित्रांकन जो चार्ट होते हैं, पाई चार्ट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। चित्रांकन पाई चार्ट मध्यचा प्रदत्तम विषयम उपयुज्य प्रबंधम रचितुम यदा छात्राय निर्दिष्टा तदा प्रधान उद्देश्यम भवति। जो चित्रांकन आपके पाई चार्ट होता है इसके मध्य जो है प्रदत्तम विषय उपयुक्त प्रबंधम रचितुम यदा छात्राय निर्दिष्टा तथा प्रधानो उद्देश्य भवति। छात्रों में जो चित्रांकन पाई आर्ट के मध्य जो है विषय अगर किया जाता है और इससे प्रबंधित इससे संबंधित आपका, ठीक है, रचा जाता है, चित्रांकन किया जाता है, चित्रांकन रचना की जाती है। ठीक है, तो ये सब छात्रों के निर्देश के अनुसार जो है प्रधान उद्देश्य कौन सा हो जाएगा, छात्रों के हित में प्रधान उद्देश्य कौन सा हो जाएगा। तो वह यह दोस्तों चित्रांकन में पाई चार्ट में कि चित्रांकतैः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तन। चित्रांकन में शब्द रूप के विषय का परिवर्तन करना ही छात्रों का क्या हो जाएगा, प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या दिया गया है, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षा करोति तादृशी परीक्षा एक भवति। दोस्तों जब अध्यापिका जो है अवगमन क्लेशान न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षा करोति, ठीक है, परीक्षा करती हैं, तादृशी परीक्षा एवं भवति, तो ये परीक्षा कौन सी कहलाएगी, सिद्धि परीक्षा होगी, नैपुण्य परीक्षा होगी, निदानात्मक परीक्षा होगी या आपकी उपचारात्मक परीक्षा होगी। तो कोई भी अध्यापिका जो है अगमन क्लेशान न्यूनताम चा ज्ञातुम परीक्षा करोति, न्यूनतम यानी कि नया ज्ञान करने के लिए परीक्षा करती है। तो ये जो परीक्षा है ये कैसी परीक्षा हो जाएगी, ये आपकी उपचारात्मक परीक्षा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यह उपचारात्मक परीक्षा हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, छात्राय कथायाः अंत परिवृत्त कथाम पुनर्लेखितुम यदा निर्दिशन्ते तदा प्रधान उद्देश्य भवति। छात्रों में कथा के अंत में अगर परिवृत्त कथा पुनर्लेखितुम यदा निर्देशे,
छात्रों में अगर कथा को ठीक है, कथा का पाठ है उसको पढ़ाते हैं और अंत में क्या है, परिवर्त करने के साथ शिक्षिका बोलती हैं कि इसे पुनर्लिखितम यदा निर्देश, पुनः इसे लिखने के लिए कहती हैं, तो शिक्षिका का प्रधान उद्देश्य क्या होगा, तदा तदा प्रधानो उद्देश्य भवति। तो ये सब उद्देश्य जो प्रधान उद्देश्य होगा कि छात्र के सृजनात्मक वर्धनम, छात्रों में क्या है, सृजनात्मक वर्धन का प्रमुख उद्देश्य होगा। अगर कोई शिक्षिका है, छात्रा कथा पढ़ता है, उसके अंतर्गत परिवर्त के संबंधित अंत में जो है, ठीक है, कक्षा में कथाया के अंतर्गत परिवृत्त कथा में पुनर्लिखितम यदा निर्देश, पुनः लिखने की निर्देशित करती हैं शिक्षिका, तो यह प्रधान क्या हो जाएगा, यह प्रधान उद्देश्य ही है छात्र में सृजनात्मक वर्धनम। तो आई होप ये आपको बहुत ही अच्छा मॉडल पेपर लगा होगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए, इससे बेस्ट दिखने के लिए आपका जैसा फीडबैक मिलेगा वैसे ही आपको क्लासेज वीडियोज मिलेगी। और गणित की, मैथ्स की कंसेप्ट जल्दी शुरू करेंगे, हम सोच रहे हैं लाइव क्लास चलाएं। ठीक है, लाइव क्लास के लिए हमने बोर्ड ऑर्डर कर दिया है, वो बन रहा है, जैसे वो बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, क्लास आपकी शुरू हो जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद सभी का।